शेखाट श्रीहरि शेखाट श्रीहरि श्रीहरि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयतो भूतिर्वाणितिर्म योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र जय भूतिर्वाणितिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र भूतिर्वाणितिर्मम श्री हरि तमेव जपता तमेव तनुष्का विद्या सर्वं मम देव देवा तमेव माता च पिता तमेव विद्या तमेव सर्वं तमेव माता च पिता तमेव सर्वं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं गीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। अत्र सूरामहे श्वासा भीमा जु न समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपद स च महारथः दृष्टकेतु स चेकितानः काशीराजस्य वेद्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वम् एवं महारथः। अत्र सूरामहे श्वासा भीमार्जुनायुधि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ दृष्टकेतु चेकितान् काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोज च शैब्य च नरपुङ्गवः युधामन्यु च विक्रान्त उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेया च सर्वे एवं महारथाः। अत्र इन सेनाओं में महेश्वासा बड़े बड़े धनुषों वाले च में तथा युधि मतलब युद्ध में भीमार्जुन समा भीम और अर्जुन के समान सूरासूर वीर युयुधान सात्यकी च मीन्स और विराटा मीन्स विराट च मीन्स तथा महारथ महारथी द्रुपद राजा द्रुपद दृष्टकेतु च मीन्स और च मतलब और चेकितान मतलब चेकितान च मीन्स तथा वीर्यवान मीन्स बल्यवान काशीराज का आशय काशीराज पुरुजित का आशय पुरुजित कुंतीभुज का आशय कुंतीभुज च मीन्स और नरपुंग का आशय मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य मीन्स शैव्य विक्रांत का मतलब पराक्रमी युधामन्यु च का आशय तथा वीरवान का आशय बलवान उत्तमौजा मतलब उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु च का आशय एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सर्वे एवं सभी महारथा महारथी संति मीन्स संति का आशय है। इस सेनाओं में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभुज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। यहाँ अत्र का अभिप्राय क्या है? यहाँ अत्र पद किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? अत्र यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त है। युधि पद का क्या आशय है? अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुन सभा के साथ क्यों किया गया है? युधि पद यहाँ अत्र का विशेष्य नहीं बन सकता क्योंकि
उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो गया था, इसलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। भीमार्जुन सभा के साथ युधि पद का अन्वय करके यह भाव दिखाया गया है कि जहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की समता रखते हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्ट, केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतभोज, सैभयु, धानमन्यु तथा उत्तमौजा ये कौन कौन से व्यक्तित्व हैं? अर्जुन के शिष्य सात्यकिका का दूसरा नाम युयुधान था। ये यादववंशी राजा सिनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक द्वंद्व में मारे गए थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादववंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषत के पुत्र थे। राजा पृषत और भारद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री भी थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई। पृषत के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने उनके पास जाकर उन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण की प्रीति कर ली, परंतु उसके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही बलवान, शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई थी। दृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृषणीय वंशी यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता है। काशी राज का नाम सेना बिंदु और क्रोध हंता बताया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरुजित और कुंतीभोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा थे। वे दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। सैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे।
उनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया। ये दोनों ही बड़े भारी प्रभावी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान दो विशेष जुड़ गए। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए थे। प्रश्न ये उठता, अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु ने अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुःशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़ी जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? प्रतिबिंद, सुतसोम, सुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन। ये पांचों क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के और सहदेव और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वे एवं महारथा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? शास्त्र और शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं को युद्ध में का संचालन करता है। एको 10 सहस्त्राणि योद्ध ये दस्यु धन विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणस्य महारथ इति स्मृत। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं वे सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा गया है। सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन किए पाया गया है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए समझ लेना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं तं सर्वपापेभ्यो मा शुचम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को तो मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधारण परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न मत कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं तं सर्वपापेभ्यो मा शुचम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं तं मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं तं मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। ओम तत्सत्। ओम श्री हरि तत्सत्। ओम श्री हरि तत्सत्।
ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किन्मय संग्रहे स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्वादिनी सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वेदमयो हरि मय गंगा सर्वेदमय गीता गंगा च गायत्री गोविंद हृदय स्थिति चतुर्प्रकार संयुक्त पुनः विद्यते भारत गीता मति यह सारमध्वाकृत अर्जुन के हितम। जय भगवत गीते स्वामी जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशनि कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते स्वामी जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सबविधि सुखकारी। जय भगवत गीते स्वामी जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी परमानंद। ओम जय भगवत गीते स्वामी जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। आशुर भाव विनाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी का सगनी। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि बुक की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी स्तुतियों की रानी। जय भगवत गीते स्वामी जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये काशी विश्वनाथ की जय अन्नपूर्णा मैया की जय माता की जय गंगा मैया की जय काशी की कोतवाल काल भैरव की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम सीताराम सीताराम रखें ताई के मुख में राम राम तू अकेले नहीं पाए राम से साथ में दिया जब मान तो मान नहीं पाएगा होगा वही प्यारी प्रभु श्री राम जी को भाई फला। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय पूर्णा मैया की जय गंगा मैया की गोविंद जी की जय काशी कोतवाल काल भैरव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।